हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, सर्दी जुकाम सर दर्द, लेकिन खाना तो बनाना है। सबके साथ होता है ना, जब तबीयत ख़राब होती है तो खाना तो बनाना होता है। बच्चे का टिफ़िन देना होता है, घर वाले उम्मीद रखते हैं कि भाई कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज बनाते हैं एक ऐसी डिश जो चाहे आप मन से बनाएं, बेमन से बनाएं, तबीयत ख़राब में बनाएं, तबीयत ठीक में बनाएं, बनेगी बम। और एक नहीं दो डिश, और दोनों की दोनों बचे हुए चावल से बनती हैं, झटपट फटाफट बन जाती हैं और आप टिफ़िन में दे सकते हैं। ठीक है जी, बाकी गॉड इज़ ग्रेट। मिलते हैं सरदर्द की गोली के उस पार। तो बेसिकली इस डिश का जो मुद्दा है वो ये है, बचे हुए चावल। सबके साथ होता है ना, अक्सर घर में चावल जो है वो बच जाते हैं और फिर हम ढूंढते हैं रेसिपीज़ यूट्यूब पे जाके या कहीं जाके कि बचे हुए चावल को इस्तेमाल कैसे करें। ये वही वाली है जो उसी सर्च में आएगी। देखिए, दो चीज़ें बनाएंगे। एक तो बनाएंगे लेमन राइस। हमारी लेमन राइस की रेसिपी जो है पहले भी बहुत चली, हमने कहा चलो उसको रिविज़िट कर लेते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं। और दूसरा बनाएंगे चावल के वड़े, और कोशिश करेंगे कि एक ही मीज़ा से, यानी कि एक ही कटिंग चॉपिंग से दोनों काम हो जाए। सूखी हुई मिर्च, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, ये तैयारी करके रख लीजिएगा अपना लेमन राइस से पहले। ठीक है ना, यहाँ से कहानी शुरू होगी। एक तरफ तड़के की तैयारी होगी, दूसरी तरफ ये जो रवा है सोक कर लेते हैं। 2 चम्मच रवा, ठीक है ना, और आधे कप से थोड़ा कम दही। ये अपना वड़े की तैयारी हो रही है ना, ये उसके लिए। इसके बाद आप चावल ज़्यादा बनाना शुरू कर देंगे, हैं कि चावल थोड़ा बचा लेते हैं, अगले दिन वड़े बना लेंगे, यहाँ टिफ़िन में लेमन राइस दे देंगे। बच्चों के टिफ़िन, एक्चुअली किसी भी टिफ़िन के लिए लेमन राइस बढ़िया है। एक तो इसलिए क्योंकि इसका मज़ा ही जो है वो रूम टेम्परेचर में खाने में है, गरम गरम खाएंगे मज़ा नहीं आएगा। दूसरा, धीरे धीरे फ्लेवर और बेटर होता रहता है। तीसरा, जो इसकी पिकलिंग है, जो इसकी खटास है, वो चावल को प्रिजर्व कर देती है, चावल के ख़राब होने का चांसेस कम हो जाता है। यानी कि बहुत तरीके से मैंने आपको रेसिपी बेच दी है, खरीदनी पड़ेगी आपको। ये लीजिए, राई, उड़द, चना दाल, सूखी लाल मिर्च। कुछ घरों में सर्दियों में इस तड़के में हल्का सा तिल डाल लिया जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा, या फिर तिल के तेल में तड़का लगाया जाता है, वो भी कर सकते हैं आप। ये है जी मूंगफली उर्फ सींगदाना, काजू, हरी मिर्च, अब हींग जो है वो कई जगह पड़ती है, कई जगह नहीं पड़ती है, ज़्यादातर जगहों पर नहीं पड़ती है, इसलिए मत डालिए। हल्दी, अगर आपने चावल में नमक, हल्दी और नींबू लगा के रखा हो तो यहाँ हल्दी ना डालें। इसके बाद नींबू,
गैस बंद है देखिए। थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। इसके बाद चावल, जैसा मैंने कहा अब यहाँ पर कोलम यूज़ कर रहा हूँ मैं। कोई भी न्यूट्रल टाइप का राइस यूज़ करिए, शॉर्ट ग्रेन यूज़ करिए, ताकि चावल का कैरेक्टर जो है ना वो इंटरफेयर ना करे डिश के साथ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या है ना, आप लेंगे बासमती राइस, बनाने जाएंगे लेमन राइस और बासमती के साथ बन जाएगी बिरयानी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था शॉर्ट ग्रेन राइस, ताकि फ्लेवर्स जो है वो निखर के आए, है ना। बासमती नहीं यूज़ करना सब जगह, जिथे जी करता है सारे बासमती चक लेंदे। आई एम बिकमिंग लाइक माई ग्रैंड मदर एवरी डे। ब्यूटिफुल। नमक, अभी कड़ी पत्ता लास्ट में फिनिशिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कड़ी पत्ते के फ्लेवर को अनलॉक करने के लिए थोड़ा नमक, अगेन यहाँ पर थोड़ा सा नारियल का तेल भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी का छींटा, पानी का छींटा मार के ऊपर से ढक दीजिए। चलो जी, आगे बढ़ के करते हैं वड़े की तैयारी। हरी मिर्च और अदरक, ठीक है ना। देखिए जो खटास है ना, ये खटास बचे हुए चावल के साथ बड़ी अच्छी जाती है। जैसे जापानीज सुशी जो है वो बचे हुए चावल को फर्मेंट करके बनती है। खट्टे रूम टेम्परेचर चावल हमको बड़े अच्छे लगते हैं। पाखाड़ा भात उड़ीसा का, बचे हुए चावल को पानी में डाल के नेचुरल खटास लाई जाती है, या मट्ठे में डाल दिया जाता है, दही मिक्स कर दिया जाता है, दही पाखाड़ बनाया जाता है। या फिर पांता भात ईस्ट का, वहाँ पर भी चावल की खटास को बचे हुए चावल के फ्लेवर्स के साथ। दक्षिण भारत में पुलियोदरे, पुलियोहरे, या फिर ये अपना लेमन राइस, तो ये बचे हुए चावल के साथ एक स्लाइट खटास, ज़्यादा नहीं, स्लाइट खटास बहुत ज़्यादा उसका कैरेक्टर एनहांस कर देती है, ठीक है जी। और ऑब्वियसली इसकी शेल्फ लाइफ भी इन्हांस कर देती है, इसलिए लंबे समय तक चलता है। इसलिए ज़्यादातर जगहों पर ये खट्टा वाला चावल जो है वो प्रसाद के तौर पे आता है। आप रामेश्वरम जाएंगे, रामेश्वरम मंदिर में टैमरिंड राइस का प्रसाद है, बहुत सारे मंदिरों में टैमरिंड राइस का, खट्टे चावल का प्रसाद है। मकसद वही है कि प्रसाद लो और एटलीस्ट घर तक तो पहुँचे, राइट। और ऐसे ही चावल का और एक मंदिर का बहुत खूबसूरत कनेक्शन है केरला में। वो चावल भले ही खट्टे नहीं होते, मीठे होते हैं, लेकिन कहानी और डिश बड़ी रोचक है। दिखाते हैं आपको। देखिए, पाल पायसम की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। दक्षिण भारत की जो खीर होती है, ये कहा जाता है कि चंपकशरी के जो राजा थे उनकी ईगो बहुत ज़्यादा हो गई, तो श्री कृष्ण एक साधु बन के आए उनको हम्बल बनाने के लिए, और बोला कि मुझे कुछ चावल चाहिए, आप दे पाएंगे? राजा ने बोला ऑफ कोर्स देंगे। तो उन्होंने बोला चेस बोर्ड लाइए, और चेस बोर्ड पे वो दाने बिछाते गए और कंपाउंड करते गए, है ना, 1 का 2, 2 का 4, और कहते हैं आखिर में चेस बोर्ड पे इतने दानों का हिसाब हो गया कि राजा जो है वो दे नहीं पाए। तो श्री कृष्ण अपने रूप में आए और बोला कि कोई बात नहीं, ये आपके लिए लेसन और आपके ऊपर एक ऋण है मेरा। अब आपको यहाँ पर मंदिर बनाना पड़ेगा और उस मंदिर में खीर सर्व करनी पड़ेगी टिल द एंड ऑफ टाइम, ताकि कृष्ण का ये ऋण उतरता रहे। आज की डेट में भी वहाँ पर जब खीर बनती है तो मंदिर से ही चावल जाता है, वासुदेव का नाम बुलाया जाता है, वासुदेव चावल देते हैं। चावल स्टिल बिलोंग्स टू वासुदेव एंड नॉट टू द किंग। अम्बोलापुड़ा टेम्पल है, जाइएगा जरूर, व्हाट एन अमेजिंग प्लेस। इसके अंदर ये अदरक और हरी मिर्च डाल देते हैं।
मैंने आपको 2 चम्मच रवा बोला था, उसको 3 चम्मच कर दीजिएगा आधे कप में। अति सुंदर। पानी डालने में कंजूसी मत करिएगा, चावल सब पानी पी लेगा। फ्राइड राइस नहीं बनाना अपने को, इसको स्टर फ्राई नहीं करना, तड़का लगा के उसमें हिलाना नहीं है, है ना। नरम करना है इसको, पानी डालना बहुत ज़रूरी है। देखिए पूरा हिसाब किताब चेंज हो गया। वेरी नाइस। अब ये देखिए, इसके वड़े बनाने हैं अगर, तो आइए ज़रा मेरे साथ, ये लीजिए। जितना मैश हो सके उतना कर लीजिए, वुडन स्पून ले लीजिए चाहे, मिक्सी विक्सी में नहीं घुमाने की ज़रूरत है कुछ भी, ये गरम गरम है ना, हो जाएगा मैश। देखा, एक तीर से 2 निशाने। जितनी क्रीमी कोकोनट ग्रेवीज होती है ना, देखिए वैसे तो आप यूं ही डायरेक्टली खा सकते हैं ये लेमन राइस, लेकिन बची हुई जो कोकोनट ग्रेवीज होती है ना, बचा हुआ ऑयल, बची हुई कोकोनट की कोई भी करी होती है, उसके साथ में तो बड़ा अमेजिंग जाता है। और अगर आप ये वड़ा बना रहे हैं तो फिर साथ में कोकोनट चटनी, हींग लगे ना फिटकरी, और टेक्सचर चोखा ही चोखा, और टेस्ट की तो भाई साहब आप बात ही मत करिए। अभी करेंगे इसकी फ्राइंग। देखिए हमेशा थोड़ा लें और उसको फ्राई कर लें, अगर फटना होगा तो ये फट जाएगा, पूरा माल ख़राब नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपको मान लीजिए रवा नहीं डालना, इसमें आप पोहे का आटा भी डाल सकते हैं। पोहे को क्रश करके मिक्सी में पोहे का आटा भी डाल सकते हैं। हाथ थोड़े गीले किए, चपटा किया, जैसे परिप वड़ा बनता है ना, दाल का वड़ा, वैसे बना लिया। वक्त देना है इसको, वक्त, वरना मज़ा नहीं आएगा। पर देखिए बचे हुए चावल को आप कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं। हाँ, ये तो आपने देख लिया एग्जाम्पल। चावल जो है वो चिपकता है एक दूसरे से, इसलिए एक दूसरे से दूर रखें, और डालने के बाद एकदम से ना चलाएं, ठीक है। डालने के बाद देखिए मैंने छोड़ दिया उसको, बस सिर्फ हल्का हल्का चम्मच से टच कर रहा हूँ, क्योंकि चावल जो है ना वो गीला होके लेस बनाता है, तो फिर वो आपकी छन्नी को पकड़ेगा। आप बार बार उसको छन्नी लगाएंगे ना तो छन्नी को चिपक जाएगा, वो सब आपको नहीं चाहिए। एक दूसरे से चिपकेगा, वो सब नहीं चाहिए, इसलिए उसको स्ट्रक्चर आने तक छोड़ दें। वाह भाई वाह, क्या बात। ये देखिए, जब तक कम से कम इतना रंग ना आए तब तक उसको छुए भी ना, लेट इट बी, है ना। वो कहता ना मैं, व्हेन यू आर लुकिंग यू आर नॉट कुकिंग, वही छे। थोड़ा सा मराठी काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है अच्छा जाएगा इसके साथ। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो वड़ा पाव का फ़ैन नहीं है। मिर्च में किया स्लिट, कट मारना ज़रूरी है, वरना मिर्च फट जाएगी, आपके लग जाएगी चोट, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। वो जो चॉप ग्रीन चिली, चॉप जिंजर डाला है ना, डबल कर दिया इसको।
इसको प्रसाद की तरह ही खाते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मंदिर में एक कपूर की खुशबू होती है इसके अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, वो जो मंदिर का कपूर है उसी की खुशबू आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, कपूर को जला के उसका धुआं देते हैं लेमन राइस को। और दूसरा, जो आयंगर ब्राह्मण्स होते हैं वो मेथी होती है ना, मेथी दाना, उसको भून के फ्राई करके उसका पाउडर मिक्स करते हैं। तो हर कोई बेसिकली अपने तरीके से लेमन राइस को खूबसूरत बनाता है। आप अपने तरीके से बनाइए, और अगर और खूबसूरत बनाना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। बहुत हो गया।